तो चलिए आज हम लोग इससे पहले हमने सब पूरा सिलेबस जो उसका कक्षा 12 ज्योग्राफी का था पाठ्यक्रम, इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि खंड क में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और खंड ख में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और उन चैप्टर के माध्यम में के साथ कौन कौन से टॉपिक पे हमें पढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग पहला लेसन लेकर आए हैं खंड क मानव भूगोल के सिद्धांत। ये खंड क है जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पर आधारित है और इकाई 1 है जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन जियोग्राफी नेचुरल एंड स्कोप। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा नीचे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ इस अध्याय में हम या आप पढ़ेंगे, पहले होंगे परिचय, दूसरा होगा मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषाएं, तीसरा होगा मानव भूगोल की प्रकृति, उसके बाद होगा मानव भूगोल का विकास, फिर होगा मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र, उसके बाद होगा मानव भूगोल के अध्ययन का महत्व क्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका परिचय। परिचय में लिखा है भूगोल जो मंडलाकार पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन है और इस विषय की नवीनतम शाखा मानव भूगोल है। मानव पृथ्वी का रहस्यमय प्राणी है जिसने पृथ्वी को गुलजार बनाया है। इस प्रकार भूगोल वह निदान है जो पृथ्वी का अध्ययन मानव के गृह का मतलब है निवास के रूप में करता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रभावकारी दशाओं का एक ऐसा पर्यावरणीय आवरण है जो मानव या जीव को चारों ओर से ढके हुए हैं। पर्यावरण के 4 क्षेत्र, यहाँ हेडिंग करिएगा। पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जल मंडल और चौथा है जैव मंडल। इन्हीं चारों मंडलों का जो समग्र रूप पृथ्वी है। जहाँ पर्यावरण और मानव की उपस्थिति है, प्राकृतिक पर्यावरण का मानव पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना मनुष्य अपने कार्य एवं तकनीकी से करता है। इस प्रकार मनुष्य के विकास क्रम में पर्यावरण अपने विशेष भूमिका निर्वहन करता है। ये हो गया परिचय मानव भूगोल का। अब इसके बाद जो आएगा इसकी कुछ अवधारणा है। इसकी क्या है? कुछ अवधारणा है। भूगोल की अवधारणा। भूगोल विज्ञान की एक शाखा है। भूगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसका उदय मनुष्य की चेतना, सभ्यता एवं संस्कृति के उद्भव के साथ भूगोल को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। किसको जाता है? यूनानियों को जाता है। यूनानी विद्वान इरेस्टोस्थनीज कब सन 276 से 194 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? इरेस्टोस्थनीज। ठीक है, ने 276 से 194 के बीच ईसा पूर्व में, यहाँ है ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जियोग्राफी यानी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए इन्हें भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। ये
लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद देखते हैं वर्ष 1750 से 1850 के बीच भूगोल के आधुनिक स्वरूप की नींव पड़ी। इस समय के प्रसिद्ध विद्वान हमबोल्ट एवं रिक्टर थे। अभी वो तो ईसा पूर्व में थे। कई वर्षों बाद यानी आधुनिक स्वरूप की नींव पड़ी जब आधुनिक समय में विद्वान हमबोल्ट एवं रिक्टर ने इस प्रकार इन्हें आधुनिक भूगोल का स्थापक और जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। अगर पूछा जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी तो आप इरास्टोस्थानीज को कहेंगे, और जब अगर पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी तो उन्हें हम किसका नाम कहेंगे? हमबोल्ट एवं रिक्टर को। तो भूगोल की अवधारणा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 शब्द आ गए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी के मॉडर्न फादर का नाम और फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम। सन भी याद रखिएगा 1750 से 1850 यानी कि 100 वर्ष के बीच। अब होगा भूगोल का अर्थ। थोड़ा अर्थ भी देख लेते हैं। भूगोल का अर्थ। भूगोल का शाब्दिक अर्थ। भूगोल शब्द हिंदी भाषा के 2 पदों भू तथा गोल से मिलकर बना है जिनका अर्थ क्रमशः पृथ्वी तथा गोल है। इस तरह भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है गोल पृथ्वी। क्या होता है? गोल पृथ्वी। इससे पृथ्वी के एक विशेष गुण यानी गोलाकार स्वरूप का बोध होता है। भूगोल का अंग्रेजी जो पर्यायवाची शब्द है जियोग्राफी है। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफो का मतलब वर्णन शब्दों से हुई है, जिनका सम्मिलित अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। तो ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट भूगोल का अर्थ हो गया। अब देखिए, अब हो चलेंगे हम लोग मानव भूगोल का अर्थ। अब आया मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी मानव भूगोल का अब अर्थ पढ़ेंगे। मानव भूगोल का सामान्य अर्थ मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन से लगाया जाता है। मनुष्य अपने पर्यावरण से प्रभावित होता ही है, परंतु वह पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता भी है और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के बीच होने वाली परिवर्तनों और समायोजनों की व्यवस्था का अध्ययन है। इससे ये अर्थ निकलता है कि मानव भूगोल जो है मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित तो होता है, लेकिन पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं मनुष्य। सामान्यतः यहाँ देखिए, सामान्यतः मानव क्रियाशील प्राणी है तथा पर्यावरण भी परिवर्तनशील है। इसलिए मानव भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण और क्रियाशील मानव की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर पर्यावरण का जितना महत्व है उतना ही भौगोलिक तत्वों में मनुष्य का महत्व है। अब यहाँ एक ठो हेडिंग है थोड़ा छोटा सा। कुमारी सैंपुल ने पृथ्वी को गतिमान तथा मानव को क्रियाशील माना है। कुमारी सैंपुल कोई ज्योग्राफी का प्रोफेसर होंगे, तो उन्होंने क्या माना है, लेडीज़ हैं। कुमारी सैंपुल ने पृथ्वी को गतिमान, चलने वाला तथा मानव को क्रियाशील माना है।
इसलिए दोनों के मध्य संबंध बदलते रहते हैं जो मानव भूगोल की संरचना करते हैं। ये हो गया मानव भूगोल का अर्थ। अब कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं जो विद्वानों ने अपने मत के अनुसार दिए हैं। विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषाएं निम्न प्रकार दी है। इसमें इसी सैंपल के शब्दों में अगर कहा जाए तो क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये इनका मत है। दूसरा जो परिभाषा है पाल बिडाल डी ला ब्लांस के शब्दों में, अब उनका शब्द है, मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारंपरिक संबंधों को एक नवीन संकल्पना प्रदान करता है। वह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारंपरिक अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक ज्ञान होता है। तीसरा जो परिभाषा है वाइट एवं रेनर के शब्दों में, मानव भूगोल अनुपम क्षेत्र एवं संसाधनों की व्यू रचना अध्ययन है। मानव भूगोल अनुपम क्षेत्र एवं संसाधनों की व्यू रचना अध्ययन है। देखिए, अब चौथा है, इसमें से कुछ विद्वानों का परिभाषा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब पूछा जाए मानव भूगोल की परिचय तो उसके साथ अगर उनका कुछ ये परिभाषा लिखेंगे तो अच्छा रहता है। डेविस का मानना है, प्रोफेसर डेविस हैं, इनका मानना है कि मानव भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण और मानव कार्यकलाप दोनों ही के पारंपरिक संबंध और उस संबंध में परिणाम के पारवैश्विक स्वरूप की खोज है। प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रणों को उनके आधार के रूप में सिद्ध करने का प्रयास है। पांचवा है डिकेंस एवं पिट्स के मतानुसार मानव भूगोल मानव तथा उसे के कार्यों को समाविष्ट करता है। फ्रेडरिक रैटजेल के शब्दों में, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है। सातवां विद्वान जी क्या कह रहे हैं? हाँ, मैकिले बेलासे के अनुसार मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थ में मानव समूहों द्वारा प्राकृतिक वातावरण के समायोजन की प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रस्तुत करता है। आठवां है प्रोफेसर मैक्स मोरे के शब्द में, मानव भूगोल को सर्वोपरि कार्य उस मनुष्य का अध्ययन है जो सक्रिय एवं जीवन तत्व के रूप में अपने अस्तित्व की दशाओं को सुनिश्चित करता है तथा प्राकृतिक वातावरण से उपलब्ध उद्दीपनों से प्रतिक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। 9 नंबर है जीन ब्रूस के शब्दों में, मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाले घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं।
10वां है डिपांजिया। डिपांजिया के शब्दों में मानव भूगोल, मानव समुदायों और मानव समुदाय और मानव समाजों के भौतिकीय वातावरण से संबंध का अध्ययन है। 11 नंबर है 11 है हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों एवं गुणों के संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये सब रहे मानव भूगोल के परिभाषा। विद्वानों ने अपने अपने मत रखे थे, इनमें से जो भी याद हो जाए तो ठीक है। चलिए, मानव भूगोल की प्रकृति। अब हेडिंग है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उन्हीं पारंपरिक अंतरक्रियाओं के द्वारा करता है। भौतिकीय पर्यावरण में भू आकृतियाँ, जलवायु, मृदाएं, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, चट्टानें तथा खनिज एवं समस्त प्राणीजात को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके वह अपने कार्यकलापों द्वारा अपनी सुख सुविधाओं और विकास के लिए कुछ लक्षणों को उत्पन्न करता है, जैसे घर, गांव, खेत, नहर, नगरें, पुल, सड़कें, रेलमार्ग, कारखाने, बांध, स्कूल, पतन और दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं ऐसी ही मानवीय लक्षण है। मानव निर्मित परिस्थितियों से ही मानव के सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है। मानव की सभी विकासात्मक गतिविधियों पर भौतिक वातावरण का भारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए मानव भौतिक परिवेश से व्यापक अनुकूल करके ही सांस्कृतिक अथवा मानवीय परिवेश की रचना करता है। इसी प्रकार भौतिकी पर्यावरण भी मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तनीय किया जाता है। ये हो गया मानव भूगोल की प्रकृति। अब हेडिंग है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतरक्रियाएं। मानव ने भौतिकीय पर्यावरण के उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करके ही अपनी भौतिक सांस्कृतिक उद्योग, सड़कें, भवन, नगर, वायुयान, जलयान का निर्माण किया है। इसी प्रक्रिया में मानव ने अपने भौतिक पर्यावरण को बहुत बदल डाला है। उदाहरणतः आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व सिंगापुर घने जंगलों से वांछित वन प्रदेश तथा जहां वन्य जीव एवं जनजातियों का निवास किया था, परंतु आज वहां इमारतों के रूप में कंक्रीट के जंगल दिखाई देते हैं। बहुत थोड़े से भाग में मूल वनस्पति शेष बची है। इस प्रकार देखा जाए तो भौतिकीय पर्यावरण ने मानव जाति को प्रभावित किया है। तो आज हम लोग कुछ पढ़ लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति गत्यात्मक है। फिर पढ़ेंगे मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। इसमें कुछ मस्त होंगे तो वो पढ़ लेंगे। मानव भूगोल के क्षेत्र में उप क्षेत्र ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी कुछ सारणी, मानव बृहतक अवस्थाएं और प्रौढ़, ये हेडिंग है। उसके बाद हम लोग मानव भूगोल
सारणी में मानव भूगोल के सामाजिक विद्वानों के सहयोगी अनुशासन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल के अध्ययन का महत्व। बस इसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।